भगवती हमारी माता भद्रकाली भरत जी के कोड़ा में उठाकर लाल प्यार करे। भरत जी रास्ता पकड़ के जाए चला एक सिंधु देश के राजा रघुवन डोला पर बैठ कर गुरु जी के पास जाए ज्ञान प्राप्त करवा। डोला में 3 कहार लागल रहे, 4 के जरूरत रही तो भरत जी के डोला में कहार बना दे। तो भरत जी के चायनी के संग वही कहार के चायनी में तालमेल नहीं बैठ रहा। ये तो विद्वान छथिन, ज्ञानी छथिन, आ रास्ता चलो सब के नहीं अभी हम आ तो सब सड़क पकड़ के चले छी, लेकिन चलो के ज्ञान सब के नहीं थे। भरत जी शास्त्र के अनुसार चले थे। शास्त्र यही है कि 7 फीट आगू रास्ता देकर अगला कदम बढ़ाओ। सामने में कोनो गड्ढा है कि काट है कि कीड़ा मकोड़ा है, इसे देख कर कदम बढ़ाओ। दृष्टि गौतम नशेत पादम देवी भागवत के श्लोक। जो कतक जीव जंतु आ गए तो एक बेर छड़प जाए, छलांग मारे तो राजा रघुवन के ऊपर में चोट लग जाए बाल्टी में। वो बेर ऊपर से गरमाई थी, ए मूर्ख ठीक से चलो, चलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है। तो भरत जी कहते महाराज चलना तो बहुत को नहीं आता है, और आप क्या समझिएगा कि डोला पर बैठे हैं कि चलना किसे कहते हैं? जो आपको उठाकर कंधे पे ले जा रहा है वो समझता है कि चलना किसे कहते हैं। लोग के आदत है चले छी किमरो आ बतियाई छी किमरो। आई काल तो इतना गजबे बीमारी हो गए ना कि कान में 2टा ईयरफोन लगेने छी आ मोबाइल देखै छी आ चल रहल छी, केहुआ पाछा से ठोक देले, केहुआ आगा से ठोक देले। गोविंदाय नमो नमः। रास्ता चलो समय केवल आगू देखी, आप भोजन के समय केवल थाली के तरफ आ मुंह के तरफ देखी, हवन के समय केवल हवन कुंड के तरफ देखी। ये सब नियम थे शास्त्र। भरत जी कहते महाराज बेर हमरा मारे के धमकी दिया गई थी, ये तो मौन व्रत में चलते हैं, बजे नहीं चलते। राजा ऊपर से गरमाई से इतनी बार मारेंगे, खड़ी उधेड़ देंगे, हरम ज्यादा हमें पहचानता नहीं है। भरत जी कहते महाराज किसको मारोगे और किसको चोट लगेगी? शरीर को चोट लगती है, शरीर को लोग मारता है, आत्मा को न चोट लगती है, न आत्मा को कोई कष्ट दे सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेदन्त्यापो न शोषयति माः। रघुवन तो बुझे थे जिनकी कोनो पागल के पकड़ के डोला में लगा दे लगाई तो बड़े विद्वान आदमी बिहार आ रहा तो डोला रुका, डोला से नीचा उतर ले लेकर के जनों पहले ब्राह्मण देवता तुरंत रघुवन हाथ मिल तो प्राचीन काल में तो ब्राह्मण के बड़ा सम्मान सभी समाज में। लेकिन महाराज हम आके चिंतन रहे ब्राह्मण छी, यहाँ तो पूर्ण जी छी, आदरणीय छी, हम आके डोला में लगा करो, कहार बना करो, क्षमा करो महाराज, हमारा साथ साथ नहीं दे, हम अनजान में अपराध करो हैं ना, हम रघुवन कह दिए भरत मुनि गए धरती पर हमारा केकरो से डर नहीं है, ये क्या ब्राह्मण से डर लगे? ब्राह्मण यदि साथ दो दे तो भगवानों नहीं बचा सके। रघुवन कहते हैं कि आहा सब पैघ ज्ञानी और बढ़िया गुरु कतो बेटा, हम वहाँ के गुरु मान लेना हो, हमारा ज्ञान दिया, हम तो गुरुए के तलाश में निकल थी। ई जीवन के ना सुखी है ऐसे हम वहाँ से जाना चाहे जी। कई वहाँ सबके मन में ही बात आयल कि हम सुखी के ना है, नहीं है बात तो सब दिन अभी है। बेसी जमीन खरीद ले, बेसी बैंक रुपया भ जाए, बेटा के नौकरी भ जाए, तब सुखी भ जाए, ये बात सब जाने
लेकिन से जो होते तो जरा बहुत रुपया है, जकर बेटा बड़का बड़का 2 लाख 4 लाख 5 लाख के महीना कमाए वाला है, ओकरो माय बाप के दुखी देखल गेलै सुख धन दौलत रुपया पाई से नहीं होई छे। सुख परमात्मा के स्मरण से होई छे, संत के शरण में गेला से होई छे। संत सही मार्गदर्शन करी छथिन तो भरत मुनि कहते राजा बोलते कि रहू भरई तक तपसा न जाती न जया निर्मना जिहादवा न छंदसा नहीं बजलाग्नि सोड़िया बिना महत पाद रजोगी सीखो। ये राजा रोगन मानव के जीवन में यज्ञ स न तप स न व्रत स न दान स न सूर्य चंद्र अग्नि के पूजा के लाश सुखी भ सके है। तो केना सुखी है? वो जब तक संत के शरण में नहीं जाए, संते सही मार्गदर्शन करे छथिन तो जीवन सुखी हुई है। जना ध्रुव के सौतेली माँ पिता के गोद से पटक देलखिन तो जना भगवान के आश्रय लेव तो नारद जी मार्गदर्शन केलखिन कि एहि प्रकार से भगवान भेटता तो ध्रुव के जीवन आनंद में भ गए। अहिना प्रहलाद जी के जीवन कथा सुनबे। बिना संत के मार्गदर्शन प्राप्त केने केकरो जीवन सुखी नहीं हो सके। तय जीवन में जल्दी से जल्दी कोनो बढ़िया संत के आश्रय लो लिया, दीक्षा लो लिया, मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया, जो अपना जीवन की सुखी बनावत चाहे सीखो। भरत मुनि राजा रघुवर के समझावल गए कि प्राचीन काल में कानकुंज प्रदेश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण चला, पढ़ल लिखल विद्वान, माता पिता के भक्त। एक दिन पिताजी के सेवा ले जंगल से फूल बेलपत्र लकड़ी ले बगलखिन अजामिल तो रास्ता में कोनो वेश्या के देखल नग्न अवस्था और अजामिल के मन में पाप आ गए। वो पिता के सेवा विषय वेश्या के संग अपन संबंध बना लेना, बाद में वेश्या से ब्याह कर लेना, वेश्या के अपना घर में रहेला। धीरे धीरे माता पिता के देहांत भ गए। वही वेश्या से अजामिल के 9टा संतान गए, पुत्र भेले। जखन पैतृक संपत्ति नष्ट हो गए, अजामिल डकैती केनाई शुरू केले, अपना इलाका के मशहूर डाकू हो गए। एक दिन संत भगवान के टोली एक गांव से जाए थे। साँझक बेर भ गए तो धिया पुता से संत भगवान पूछलखिन कि एहि गाँव में यदि कोनो वैष्णव परिवार हेतै तो राति में हम सब रुक जाए, सवेरे चल जाए। धिया पुता सब ना समझ संत भगवान के अजामिल के घर पठा दिल गए, डकैत के घर पठा दिल गए। संत सब जाकर अजामिल के घर पर कर सीताराम सीताराम। अजामिल तो गेल है कि तो डकैती करो, ओकर पत्नी निकल ले, क्या बात है बाबा? अरे रात हम विश्राम करना चाहते हैं, सवेरे चले जाएंगे। भगवान कृपा से पत्नी के मुंह से निकल गई, जो ठीक है आप लोग विश्राम कीजिए, जो बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संत भगवान सब आसन लगा देना, भजन करो लगना। भोजन मिले 12 बजे रात में अजामिल डकैती को गया। अजामिल के देख को संत भगवान सब चिन्ह रखी, ये तो कोनो वैष्णव नहीं है, तो डकैत दिखाई जाए, रंगे बिरे कर अलग से। संत भगवान सबके बड़ा पश्चाताप होने लगले जे डकैत के अन्न खा लेलो, नमक खा लेलो, हमरा सबके बड़ा पाप लागत। जहाँ तहाँ भोजन नहीं करवा चाहिए, तय वो वैष्णव परिवार तक नहीं। संत भगवान सोचलखिन आप जो अजामिल के हम उद्धार नहीं कर दीजिए तो हमारा ही पाप लागत। तो प्रातः काल संत भगवान सब जखन ओरिया बिस्तर समट लगला तो अजामिल के बजौलखिन, अजामिल अहाँ तो बढ़िया हमारा भोजन भात करेलो, सेवा केलो, अब हम सब जा रहे छी, जाइत जाइत किछु दक्षिणा नहीं दे। अजामिल हंस लगले, कहलके ए बाबा
हम कोई साधु महात्मा नहीं है, मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूँ। मेरे नाम से लोग डरता है। अरे एखन तक अहाँ के ई गोड़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लेने से हमर दक्षिणा जाओ जाओ जाओ। संत के स्वभाव बड़ा सरल हो, संत बड़ा दयालु हो, संत बड़ा परमार्थी हो। संत भगवान कहते हैं जामी हम दक्षिणा में अहाँ से रुपया पैसा नहीं मांग रहे, तो अहाँ के पत्नी गर्भवती थी और लड़का जन्म ले। अजामी कहती लड़का है कि लड़की यहाँ जन्म ली थी। अरे संत के वाणी पर विश्वास रखो, लड़के हैं तो होम वाला पुत्र के नाम महानारायण राखो, हम यह दक्षिणा चाहे थी। अजामी कहेंगे हम अपना बेटा के नाम किच्छो राखी हुई चाह के मतलब नहीं। संत भगवान कहती कि हमारे भगवान के नाम नारायण है, जो अहाँ अपन पुत्र के नाम नारायण राखब और नाम लोग बजेबे तो हमारा खुशी है कि यही बहाने अहाँ भगवान के नाम ले लो। पहले हमारा सबके समाज में नामकरण संस्कार हो, लोग सोच विचारी के नाम रखे। आई कल तो समाज के अंदर देसी मुर्गी बिलायती बोल के अभ्यास हो गए। जैन के देहात में खासकर लोग के स्टाइल मारा लग रही है। कई एडवांस परिवार से रिंकी टिंकी पिंकी अप्पू डब्बू मैं बाप के क्यों कही छे डैड, क्यों कही छे मॉम। मैं कहो में शर्म होई छे, आ पिता के पिता कहो में शर्म होई छे। दोनों कहियो ना पढ़लो लिखल लोग के हमारे पप्पा है, पप्पा पप्पा मतलब होई छे जे बेसी बात करी छे तेकर नाम से पप्पा। तो लोग के आनंद आवे छे पप्पा कहो में, जे बाबूजी के बड़ बात करते छे तो इनका पप्पे कहो। लेकिन सोच समझ कर धिया पुता के नाम रखना चाहिए। हमारे सभी की संस्कृति है बड़ा सोचत शोधल है, इनमें कतो तर्क कुतर्क की गुंजाइश नहीं है। अजामिल के मुंह से निकल गए कि हम अपन पुत्र के नाम नारायण रखे, संत भगवान चली गई। अजामिल बड़ा पापी रहे, 12 साल पहले ओकर मृत्यु आई। पापी के आयु छीन भले, अब पुण्यात्मा के आयु बढ़े छे। तो अजामिल के रेवा करे जमदूत सब पहुंच गए। भैंसा पर सवार, भयंकर भेष, लंबा दांत, लंबा बाल, लंबा सब कुछ। मरो वाला व्यक्ति के भगवान दिव्य दृष्टि दे छथिन के मरण से यहाँ पर पड़ल है, ओकरा सामने के ठार से ओकरा दिखाई पड़े। समाज के लोग नहीं देखे थे, लेकिन मरो वाला आदमी के देखबे कि बहुत चिचिया रहा है, क्यों मलमूत्र त्याग रहा है, क्यों गिरा रहा है, क्यों चौंक रहा है। एक मतलब है कि ओकरा सामने जमदूत ठार से वो देख कर गिरा रहा है। वो बाल बच्चा के बजावट आए थे, लेकिन जलाव कर घरा गए थे, वो बाइक नहीं सही। अजामिल के सामने जखने जमदूत है और पास ओकरा गला में रस्सी फंसल गए, भैंसा पर सवार, लंबा केस, दांत वाल, जमदूत के भयंकर भेष देख अजामिल घबरा गए। छोटका बेटा के नाम नारायण है, छोटका बेटा से अजामिल के बड़ा ममता छे, बड़ा प्रेम छे। वो छोटका बेटा के नाम लगो जोर से, बेटा नारायण नारायण दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे सामने सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनाते थे। महाराज अजामिल के अपन बेटा तो नहीं सुनत गए, अपन बेटा तो धिया पुता संगे कतो गुल्ली डंडा खेलते रहे, लेकिन नारायण के काम तक ही आवाज चली। आ नारायण अजामिल के रक्षा है तो अपन पार्षद के पठा देना। जमदूत महीने से छे, पार्षद पूछती जमदूत से कि तुम लोग कौन हो। जमदूत सब करके हम धर्मराज के दूत हैं, अजामिल को लेने आए हैं।
ये बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है, इसे हम नरक ले जाएंगे, बांध करके सजा देंगे। भगवान के पार्षद करके कि तुम यमराज के धर्मराज के दूत हो तो तुम धर्म की परिभाषा जानते हो? तो धर्मराज से दूत करके हाँ हाँ कि वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्जय। भगवान के दूत पूछेंगे कि यूयम वै धर्मराजस्य यद निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्व नष्टम। कभी कहते साहब पछला उछेन के उमर कर सरिया गयो उमर तते गाड़ी घोड़ा में चले छे कोनो छतरंजी बिछा दियो कुछ लोग अखन आबिए रह छथिन तो बैठ तो भगवान के दूत धर्मराज के दूत सब पूछेंगे कि धर्म की परिभाषा बताओ। तो धर्मराज के दूत कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्म ये अधर्म तद विपर्जय है। वेद साक्षात नारायण, वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम के कार्य व्यवस्थित। वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत कहते तुमने सुना वेद में ऐसा लिखा है कि पापी से पापी भी यदि जीवन के अंतिम क्षण में नारायण का स्मरण कर ले, अंते नारायण स्मृति, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तुमने सुना नहीं कि अजामिल मरते समय नारायण नारायण चिल्लाया है? जमदूत गए जतीन ये अब आपके भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, मरते समय इसने अपने पुत्र को बुलाया है। भगवान के दूत कहते कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहत एव हि पापतः। भगवान के नाम उच्चारण से ही जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो भाव से हो चाहे कुभाव से हो। जैसे आग को कोई जान करके छुए, अनजान में छुए, हाथ तो जलेगा ही। इसी तरह भगवान का नाम भात कुभाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल ऋषि। अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, अब अजामिल नरक नहीं जाएगा, ये तो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। जमदूत सब चली गई, अजामिल होश में आ गए कि 12 साल आयु अजामिल के शेष थे। भगवान के पार्षदों अंतर ध्यान भोग लिखी। अजामिल बिस्तर पर बैसर जी भरी को कानर आंसू बहे। अजामिल आंसू बहावे सोचला करके हे परमात्मा तुम कितने बड़े दयालु हो, ब्राह्मण वंश में हमें जन्म दिया, विद्या दिया, ज्ञान दिया, फिर भी मैंने वेश्यावृत्ति की, मैंने डकैती की, मैंने जुआ खेला, मैंने मदिरापान किया। आज यदि संत भगवान मेरे घर नहीं आते और एक भक्त की रोटी खाकर मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं रखवाते, तो आज जमदूत हमें घसीट कर ले जाता, बैतरनी पार करवाता। 21 नरक लोक है, कुंभी बाक रौरव नरक, तामीश नरक, अंध तामीश नरक आदि आदि, न जाने कितने जन्म हमें नरक में बिताना पड़ा। अजामिल अपन गृहस्थी के भार पुत्र के शोक हरिद्वार चलिए तपस्या का
पुनः परम गति प्राप्त केलक। तैं भरत मुनि राजा रघुवन के उपदेश दे करखिन कि हे महाराज, जब तक जीवन में संत के शरणागति नहीं हो जाए, यतुत्तमश्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ज्ञात कथाभिघातः निषेधमानोनुदमं मोक्षी यतिं सतिं गच्छति वासुदेव। किमुदमंगलमय संत समाजु राम भगति जहाँ सुर सहिहारा सरसई कबीरदास जी के बड़ा प्यारा सा भजन। और भरत मुनि उपदेश में राजा रघुवन के जाकर के और संपूर्ण भागवत कथा में संत की महिमा और सत्संग की महिमा के वर्णन कर लेंगे कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनी। जो जीवन में संत के संग रहा तो बिगड़लो जीवन सुधर जाए, और जो असंत के संग में जाए तो सुधरलो जीवन बिगड़ जाए। तै ताश खेलो वाला के संग, बजरा पियो वाला के संग, जुआ खेलो वाला के संग, कूटनीति करो वाला के संग कखनो नहीं बैसी, ओकर बात कखनो नहीं सुनी। आ कहीं धोखा से सुनायो गे तो ई कान से सुनी, ई कान से निकाल दी। जब तो शास्त्र के चर्चा हो, जब तो भजन हो, जब तो कीर्तन हो, जब तो पूजा पाठ हो, और जब तो संत के सत्संग है वही क्षण अवश्य देवाक चाहिए। भजन के बाद फिर हम सब सरल कथा में कबीरदास जी के भजन कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। यदि संतों का साथ होगा तो जीवन सुधर जाएगा, बिगड़ा ही बन जाएगा। बोले संत भगवान की जय हो, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी डिग्री बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
करीब हर जगह खाली है घुसे के बैसो पाछा के स्वामी सब ठार छथिन कैसे बिछावन के व्यवस्था सुधारल जेतै कहीं कहीं हर जगह खाली है जे वहाँ ठार की जगह नहीं देगा आई क्या जगह खाली है चल जाओ उधर बैसो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें लगे कि यहाँ का खाना वाना खाई नहीं खाइए दिन में की बस चले गया ऐसे नाराज होना चाहिए कि लोग कम से कम लोग पूछते कि पंडाल में लोग तो पैसा चला बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा मंच पर से कहे कि यहाँ तो ताली बजाओ एक बात सुन लियो ये आदमी ऐसा ताली बजाओ ना संसार में कतो वहाँ के खिलाफ ताली नहीं बजाओ सबसे एक नंबर के फायदा ये नंबर 2 ब्लड प्रेशर के लिए बीमारी से दूर हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए है और देश कान खा के साफ हो जाए इनका फायदा उठाओ ना ताकि भागवत का ये रहे इस नया बहन देखे कि आगा में लोग बजबे है तो काज चल जाए है अपन काज अहाँ करियो इनका नहीं देखियो आयुष्मन के बाजार आयुष्मन के गाल अहाँ के सब दिन काज करत गाता गाना तो हर घर पर गाइते रहे थे सब लोग सुनिए धन्यवाद आगे बाबा के पास सत्संग में जखन जखन हाथ उठावे के कहल जाए या ताली बजावे के कहल जाए हाथ उठावे के मतलब से भगवान के सामने क्षमा मांग भगवान के सामने सरेंडर करें अपराधियों जो पुलिस के सामने हैंडसअप हो जाए तो पुलिस गोली नहीं मारे संसार के सब काज कर रहे हर जीव आई जागल अजय भगवान के सर्वथा विसरी गो केवल हाय हाय में रात दिन लागल एहर जीव सूतल एहर जीव के नाम से अजाओ ई मानव के शरीर जागवा के लेल से सुतवा के लेल नहीं ते सूतल तो बहुत दिन से न सूतल के आदत छोड़ू जागू सवेरा भेल और सुंदर काज में लाग जाओ भजन में लाग जाओ हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस है ये एक प्रसंग हम सब पाछू छोड़ी गए कि माता सती अपना पिता के घर यज्ञशाला में शरीर किया गया तो परीक्षित महाराज मुझे सुखदेव जी सब की गुरुदेव यह कौन कारण भेल के सती अपना नैहर में जाकर शरीर त्यागी सुखदेव जी कहते महाराज जो जीवन में सत्संग के अनादर कर गए तो जरूर जीवन में कष्ट है और जो सत्संग के आदर कर गए तो जीवन कष्ट से मुक्त हो जाए एक बेर माता सती महादेव के संग त्रेता युग में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए दंडकारण्य में अगस्त ऋषि महादेव और माता सती की पूजा करके सम्मान करके महादेव एक सत्संग प्रेमी थे थी जे अगस्त ऋषि के कहते कि आहा के मुँह से हम राम कथा सुनना चाहे कथा सत्संग बड़ सुंदर बात से क्यों पैघ हुई थी न क्यों छोट हुई थी सत्संग के सम्मान करवा चाहिए महादेव के आवेश मानी अगस्त ऋषि राम कथा कहना शुरू करके लेकिन माता सती के मन में अहंकार हो गए जे हमर पूजा के लिए हैं उनका मुँह से कथा किया सुनो
अगस्त जी के कोनो साधारण आदमी नहीं थे नहीं एहन भाव हमरो अहाँ के सबके मन में भ सकैए आन साल तो अयोध्या से वृंदावन से ब्याह सब चलिए आई तो जलवारी के ब्याह से ढीला हो सकता था क्या सुना तो एहन भाव यदि आ जाए ओरा हमरा बुझना नहीं जाए कि एहन भाव अहाँ सबके मन में आयल है जो आ जाए ओकरा निकालऽ के चाही क्या तो चीनी के लड्डू टेढ़ो मीठ होइ छै भगवानक कथा कखनो खराब नहीं होइ छै लेकिन सती के मन में अहंकार भेलन जो हम बड़का बापक बेटी छी बड़ बुद्धिमती छी वो कथा नहीं सुनलखिन महादेव बेर बेर कहलखिन जे नहीं सुनै छी तो बाद में पछता पड़त तैयो सती कथा छोड़ी कर जंगल में चल गई घूमऽ वही समय में जखन कथा सुनकर लौटलखिन कैलाश तो राम जी के अवतार भेल रहन आ पंचवटी से सीता के हरण भ गेल रहे तो राम जी लीला करैत नाटक करैत सीता के वियोग में कानै छलखिन रे विख्या पर्वतस्था गिरिहरगदा वायुना विद्यमान अब राम जी एहन नाटक केलखिन एना चललखिन कि सब कानऽ लगलै धरती आसमान जल चेतन महादेव के हंसी लागि गेलन महादेव के इष्ट देव छथिन राम और राम के इष्ट देव छथिन महादेव तो महादेव के हंसी लगलन कि भगवान केहन लीला करै छथिन लोग कहते कि ठीके करै छथिन वो कनै नहीं छथिन वो तो दुनिया के दिखा रहल छथिन लीला ई बात के बुझते जे राम कथा सुनने हेतै जे सत्संग के नहीं कैसा बुझते सती के मन में संदेह भेलन महादेव से पूछलखिन यह अहाँ के भगवान छथि ये घर वाली के वियोग में गाछ सबके भरी भर बाँध पकड़े छथिन हरिण के भरी भर बाँध पकड़े छथिन जहाँ हमर सीता के देखलहुँ वहाँ हमर सीता के देखलहुँ एहन कोन भगवान बनखिन महादेव कहलखिन अहाँ जो कहै छलहुँ जहाँ सत्संग करू बात बुझऽ में आयल भगवान लीला करै छलहुँ अंत में महादेव के मना केला के बाद हो सती सीता के भेष बनाकर राम जी की परीक्षा लेवे चल गेलखिन अब राम जी अपन माया दिखा देलखिन सती के मोह का भंग भ गेलन लेकिन महादेव सती के जीवन पर्यंत त्याग देलखिन कि हमर पत्नी भऽ एहन बड़ा अपराध केले सीता के भेष बना लेलन सीता तो हमर माँ छथि अभी हमर पत्नी नहीं हमर माय भऽ गेली अब केहू को पति पत्नी के आजीवन त्याग के संकल्प ल लो तुलसी बाटी में दो देवे दो तुलसी तो वही बीच में हुनका नैहर में बड़ा यज्ञ भेल और सती के पिता के नाम छन दक्ष प्रजापति वो महादेव के ससुर लगे छथिन लेकिन महादेव के देखो नहीं चाहे छथिन महादेव से बड़ा हिंसा एक बेर देवता के सभा में महादेव व्यास मंच पर बैसल रहथिन और दक्ष प्रजापति उन्हीं महादेव के अपमानित कर रखी सभा के नीचे में श्मशान में रहता है भूत प्रेत के साथ रहता है मुंडमाली है कबाली है अब महादेव के नीचा दिखावल दक्ष प्रजापति एक विशाल यज्ञ केलक सबके निमंत्रण दिलक लेकिन महादेव और माता सती के निमंत्रण नहीं दिलक सती तो देखलखिन जे हमरा तो एक तो सासुरों में पति त्यागने से तो किस दिन नहिरे जाकर रही तो महादेव के कहलखिन चलू ने सासुर बड़ा उत्सव हो रहा है हम सब किस दिन रहो देखो महिला के एक जगह रहते रहते मन उब जाए तो किस दिन नैहर किस दिन सासुर किस दिन प्रदेश किस दिन कहीं कहीं लोग घूम रहे महादेव कहते हैं कि अहाँ के पिताजी तो निमंत्रण नहीं पठेला है तो केना जाए कहलखिन माय बाप के घर जाए में कोनो निमंत्रण के काज है तीन जगह है गुरु के घर माय बाप के घर और मित्र के घर जाए में निमंत्रण की बहुत जरूरी नहीं पड़े सती तर्क करखिन महादेव कहलखिन कि हाँ जो निमंत्रण देना धोखा भ जाए बिसर जाए
तो वही क्षण बिना निमंत्रणों के चल गए आ जता जैन हुज के नाम छाट दिए लिस्ट में से उतना यदि चल जाए के बजाय तो अपमानित हो पर तैयो स्त्री के जिद तो बड़ खराब हो जाए स्त्री का जिद पकड़ लिया नारी हट बाल हट और राजा के हट बड़ खराब तो सती करके हम तो जेबे करो महादेव करके के हम तो नहीं जाए वहां जाए तो जाओ लेकिन अहाँ के नैहर के जथरो कहीं आवाज धीरे धीरे फिर डाउन हो गए घुसकाव कर फिर तो अहाँ के नैहर के जगह वस्तु है कपड़ा लता सब संगे लेने जाओ सती करके से किया हम फिर सासुर नहीं आती महादेव करके के जाने से आराम करती महादेव तो जानी छथी जे सती जाकर रह छथी वापस नहीं आती नंदीश्वर के सांस को रखी कते गलती कर रहा छथी पति मना कर रहा छथिन बार बार के अहाँ नहीं जाओ अहाँ के पिता के स्वभाव ठीक नहीं अहाँ के अपमानित हो पर तो यो चली गई नैहर पहुँच रखी एक तब नया खाली गला समिरखिन आशीर्वाद दिलखिन बेटी के 60 बहन छथिन तो 59 बहन पहले से पहुँचल छथिन आ सब बहन लगलखिन चुटकी ले बहन गाले देखी नहीं निर्लज के बाबूजी तो निमंत्रणों ने दिल के तैयो चलिए बिना निमंत्रण के शिशियाल चलिए ढंढनाल चलिए सब कैसे बात रहे सती सौ का अपमान सही लेगी अंत में जब शाला में लिखी तो अपना पिता के प्रणाम की दक्ष प्रजापति मुंह घुमा लेखी टोकर की आशीर्वाद दिलखी तैयो सती बर्दाश्त कर लेखी जखन जब शाला में घूमने रखी और महादेव के स्थान नहीं कतो देखन थी आप सती के क्रोध वो तो महाकाली छथिन और महाकाली के गुस्सा आवे तो प्रलय हो जाए अपन पति के अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकलखिन सचिन पिताजी बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ हो सकता है क्या आपने इस यज्ञ में महादेव का स्थान क्यों नहीं दिया दक्ष प्रजापति कहलखिन तुमको मैंने निमंत्रण नहीं दिया था तुम क्यों आ गई यहाँ हम उसकी पूजा करेंगे जो श्मशान में रहता है जो भूत प्रेत के साथ रहता है अनेकों प्रकार से दक्ष प्रजापति महादेव की निंदा कर सती के आप समझ में ले कि हमारे पिता में कति दुर्गुण भरल है और अही पिता के अंश से हमार जन्म भेले ते हमरो में दुर्गुण आ गए कि हम अपन पति के बात नहीं मानो राम जी के परीक्षा लो ले या मना केला के बादो नहीं हट चलिए नो अभी शरीर हमार कोनो काज के नहीं नापाक शरीर है अस कही योग अगिन तनु जारा भयउ सभा सती शरीर से योगागन प्रकट भेल नंदीश्वर महादेव के गान के संग जगे रखी लगन जग विध्वंस करा माता जी के शरीर त्याग दे नारद जी में सब देवता यक्ष गंधर्व सब आता थी नारद जी से हो नारद जी सीधे चलिएला कैलाश पर्वत महादेव की सूचना देवा के लिए तो नारद जी देखिन महादेव कहीं खिमनी को की कर रहा थी जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
के वारिस मंदिर में दीपक सा जलता है मेरा कार्य किया पहुँचाया सबके नाम। लाखों का मेरा पार किया पहुँचाया सबके नाम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय हरि बोल सीताराम 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 जय सीताराम महादेव गणजी आइए आइए देवर्षि कहिए क्या हाल चाल। नारद जी आंसू बहाकर से भोलेनाथ माता सती ने शरीर त्याग दिया। माता सती ने शरीर त्याग दिया। दक्ष प्रजापति ने माता जी का अपमान किया। महादेव अत्यंत उग्र रूप धारण करे जटा से एक बाल खींच कर पटक देखी वीरभद्र और महाकाली। हेलो हेलो चलिए आवाज बढ़ो नहीं आवाज सभा करो वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस कर दिए। इतने नहीं जजमान स्वरूप दक्ष प्रजापति के गर्दन काटते हुए हवन कुंड में जाएंगे। जे दक्ष प्रजापति के समर्थक रथी वीरभद्र महाकाली सबके विनाश कर हाहाकार मच गए। जग अधूरा रह गए। अब सब देवता महादेव की स्तुति करना शुरू करके अब बड़ा सुंदर संयोग है। ऐठन के पंडित पुजारी सब अखंड रामेश्वरनाथ महादेव की स्तुति कर रहे हैं और सब देवता भगवान महादेव की स्तुति कर रहे हैं कि भोलेनाथ जग पुरुष जगदीश ही छी आहा प्रसन्न हो दक्ष प्रजापति के जीवन दान दियो और ये जग के संपन्न कराओ। चलिए हम सब आदमी बाबा रामेश्वरनाथ की स्तुति करी प्रसन्न करिए। बोले उमापति महादेव की जय। नमामि स्मीशान मेरे वादिरोप विभुम व्याप्त वेद स्वरूप
अब आशुतोष औढ़रदानी भगवान सदाशिव प्रसन्न भव दक्ष प्रजापति यजमान स्वरूप जिनकर मस्तक हवन कुंड में वीरभद्र डाल देने सके बकरा की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति के पुनर्जीवन दान दीर्घ और वो यज्ञ संपन्न जाने वह माता सती पुनः पर्वतराज हिमालय के घर जो पर्वतराज हिमालय और हुनक धर्मपत्नी मेनका भगवती के पुत्री रूप में प्राप्त करवा हेतु कठोर तपस्या कर रहे थे और माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई सुंदर लीला खेली और 5-6 साल की उम्र में नारद जी आकर पार्वती के हस्तरेख में खड़े मैना और हिमालय के आग्रह करके पर्वतराज आह के पुत्री के हाथ में तो विचित्र रेखे जो रेखा के अनुसार हिनकर विवाह है हिनकर होवा वाला पति के न जाति के ठिकाना है न गोत्र के ठिकाना है न उनका रहो के ठिकाना है तन घर द्वार पीछे नहीं वो अघोरी रूप में था श्मशान के वासी था मैना खाना लगल थी हमारी बेटी यह सुंदर है और हमारी बेटी के एहन भाग्य विधाता किया निकला जब बेटी के भाग्य खराब निकला तो बेटी के रूपों खराब दिखे थी कोनो हाल में हम एहन बर के संग अपन बेटी के विवाह नहीं हो रहे नारद जी कहते एक बात हो सकैया मैना जो तब करहि सुता तुम्हारी भाव ही में सकहि त्रिपुरारी जो अहाँ के बेटी तपस्या करे थी जे जे अवगुण के हम वर्णन करें वो अवगुण महादेव में है महादेव के नाम न कुल है न जायत न गोत्र न घर न घरारी श्मशानवासी श्मशाने शोभास स्मरहर पिशाचा सहचर पार्वती कहती माँ पार्वती के पूर्व जन्म के बाद तो महाकाली तो जने सती हमर पति महादेवी से हम तपस्या करो आ तपस्या के लासा भाग के गलत अंक है रेखा बदल गई है तो पार्वती माता पिता के प्रणाम को अपन दूटा सहेली के संग लेकिन जया और विजया गौरगिरी पर्वत पर गली तपस्या करा और 3000 वर्ष महादेव के चरण में ध्यान लगाकर तपस्या करे बेलपत्र चिवा के तपस्या करे शरीर सुखा गए अपर्णा नाम पड़ गए बजरंग नाम के राक्षस के पुत्र तारकासुर है जे तारकासुर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि महादेव के पुत्र छोरी संतान छोरी हमारा क्यों युद्ध में पराजित नहीं कर सकते मूर्ख तारकासुर ही सोच रहा है जो महादेव की गृहस्थी नहीं पत्नी नहीं तो संतान का तस है और वरदान पाए तारकासुर दोनों लोक में आतंक फैला दे देवता सबकी जीनाई हराम कर सब देवता महादेव के पास भोलेनाथ माता पार्वती 3000 वर्ष तपस्या कर रहे उनका स्वीकार कर लियो उनका अपराध के क्षमा कर दियो अहाँ के विवाह केला से संसार के कल्याण होते बड़ा अद्भुत बात है कि केवल पुरुष से संसार नहीं चल सके और केवल स्त्री से संसार नहीं चल सके पुरुष और स्त्री के जोगे से संसार चले केवल नारायण केवल ब्रह्मा और केवल महादेव 3 शक्ति नहीं प्राप्त हुई थी
नारायण के लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और महादेव की महाकाली जब तक नहीं प्राप्त हो सके तब तक संसार के दुर्भाग्य रही से सब देवता करके भोलेनाथ माता पार्वती की स्वीकार कर लियो। हालांकि शिव पुराण में कथा विस्तार से है कि कामदेव के पठन खिन कामदेव के महादेव के सर नेत्र खोली का भस्म को आदि आदि भागवत में चर्चा नहीं थी। महादेव करके कि हमारा विवाह में कोनो आसक्ति मोह नहीं है, जो हमारा विवाह केला से संसार के हित हो कल्याण हो हमारा कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन यही कन्या से हम ब्याह कर बिना परीक्षा लेने नहीं कर। तो सप्त ऋषि महादेव पठौरकी गौरगिरी पर्वत पर जब पार्वती तपस्या करे और सप्त ऋषि महादेव के आदेशानुसार पार्वती के सामने महादेव के निंदा के नहीं शुरू करके देवी ऐ निर्जन वन में यहाँ किया तपस्या करे थी। पार्वती कहलखिन कि महादेव के बाबा ने दुल्हा रूप में कहलखिन महादेव तो कामोदेव के जरा देलखिन उनका में हम कोनो गुण थोड़े छन। वो भूत प्रेत के साथ रही है, वस्त्र पहन रही है, दिगंबर वेश में रही है, चिता के भस्म ले है। अरे एहनो दुल्हा बाबा के लिए कोनो कन्या तपस्या करे छथिन, सुंदर बर बाबा के लिए कोनो कन्या पूजा पाठ करथिन। एवं प्रकार से सप्त ऋषि महादेव की निंदा कर रहे छथिन पार्वती के सामने। आहे 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 गौरी कौन गुण महा शिव तोरा मन मा
भोले काल के लिए तुम दुल्हन के गुजर भजा सके थे लेकिन भोलानाथ के तो सब दिश सरपट्टे थे भोला वहां पर भोला बाबा अलबत्ते आ देहो पर कपड़े न लगते तसे सब देखी गए थे सासुरे हेलो हेलो किया गौरी बने बने जोगिया लगा